दिल्ली की वास्तु समझने के लिए हमारे को अगर कुछ समझना होगा तो समझना होगा जमुना को, समझना होगा इस जल स्रोत को, इस भूमिगत ऊर्जा क्षेत्र को जो हिमालय से लेकर और यदि कन्याकुमारी तक जा रही है तो उसके अंदर यह जलधारा किस तरह से प्राण ऊर्जा का निर्माण कर रही है। दिल्ली की वास्तु भी हम दिशाओं के अनुसार समझेंगे, तत्वों के अनुसार समझेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनसे जुड़े हुए तत्व, इनसे जुड़ी हुई भूमि की ऊर्जा और इन दिशाओं से संबंधित वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ पर बनने वाली गतिविधियाँ और किस तरीके से दिल्ली एक विकास होते होते अपनी दिशाएं, अपनी परिधियाँ और अपने आप को बदल रही है, इसको समझेंगे हम वास्तु के अनुसार। ईस्ट यानी पूर्व, जिसका अर्थ है प्रथम या पहला। पूर्व की दिशा दिल्ली शहर के अंदर ट्रांस यमुना के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी प्रगति दिल्ली में सबसे पहले हुई थी। इस इलाके में मैक्सिमम मैन पावर मौजूद है, जो पूरी दिल्ली या एनसीआर को कवर करके अपनी कुशलता से अपनी प्रगति के साथ साथ दिल्ली की प्रगति को जोड़े हुए है। पूर्व का संबंध न सिर्फ ऊर्जा से है बल्कि ग्रोथ यानी जल और काष्ठ तत्वों से भी है। यही कारण है कि दिल्ली में ईस्ट दिल्ली का हर संबंध यमुना नदी से जुड़ा हुआ है, चाहे ईस्ट दिल्ली आना हो या फिर ईस्ट दिल्ली से जाना हो। यमुना नदी को पार करना जरूरी है और यही काष्ठ तत्व जो जल से संबंधित है इस इलाके को महत्वपूर्ण बनाते हैं। वेस्ट, पश्चिम का अर्थ है पाश्चात्य यानी पीछे, जहाँ सूर्य अस्त होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार यहाँ प्रगति भी बाद में होती है। पश्चिम दिशा का संबंध हमारी संतान पक्ष, मार्केट और एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। यही कारण है कि पश्चिम दिल्ली में डेवलपमेंट सबसे बाद में शुरू हुआ और यहाँ कॉलेजेस, स्कूल्स, मार्केट्स, सिनेमा हॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पश्चिम का ये हिस्सा एक बहुत समय तक केवल खेतीबाड़ी से ही संबंधित रहा, लेकिन आज ये बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत बड़े बड़े विशाल काय पुल और मेट्रो की स्थिति, ये इत्तेफाक ही नहीं है, ये सच है कि जिस तरह से पश्चिम की प्रगति हुई उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी एक न्यू एज लिबरलाइजेशन, न्यू एज डेवलपमेंट सामने आई। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम कहीं भी जाना चाहें बड़ी आसानी से उस दिशा की ओर प्रवेश कर सकते हैं। और यही एक कारण रहा कि यहाँ पर संतुलन की ऊर्जा अपनी प्रचुर मात्रा के अंदर रही और यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एम्बेसीज, बिग कॉरपोरेट हाउसेस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने हेड ऑफिसेस बनाए और यही ब्रह्म स्थान की सबसे बड़ी ऊर्जा है जिससे कि दिल्ली एक श्वास ले रही है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, जिसे कुबेर कोण भी कहते हैं। इसका संबंध व्यापार, धन संपदा,
और बहते हुए पानी या बहती हुई ऊर्जा से है। उत्तरी कोण पर नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक बहती हुई यमुना नदी के किनारे पर बसा ये शहर चांदनी चौक, दरियागंज, जामा मस्जिद जैसे व्यापारिक स्थलों के साथ साथ सिविल लाइन तक फैला हुआ है। कहते हैं किसी ज़माने के अंदर जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, यहाँ से होकर जमुना नहर बहा करती थी। और ये इत्तफाक नहीं है, ये ऊर्जा रेखा आज भी इस जगह के ऊपर मौजूद है। चाहे ये एक खुश्क फॉर्म के अंदर हो, लेकिन इस ऊर्जा का बेनिफिट, द एनर्जी बेड ऑफ द रिवर इज स्टिल देयर इन दिस रीजन विच इज़ द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। ये वही जगह है जहाँ ट्रेडिंग मुगल काल से लेकर आज तक लगातार होती रही है। यहाँ सबसे ज्यादा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, तंग गलियां हैं जो वाटर ड्रैगन की तरह फैली हुई हैं। जैसे ड्रैगन वेव्स बॉडी के अंदर फैली होती हैं, जो डिनोट करती है लक्ष्मी और ऊर्जा को। साउथ, दक्षिण वो दिशा है जिसका संबंध अग्नि से है, नेम, फेम और हमारी रिकॉग्निशन से है। साउथ दिल्ली के राइट हैंड पर यमुना नदी का एल पॉइंट है। यहाँ से यमुना नदी दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इस कॉर्नर पर बायो एनर्जी खत्म होती है। यही कारण है कि इस इलाके में धनी लोग निवास करते हैं। ये प्रतिष्ठान है जिसका संबंध हमारी पहचान और हमारी वेल्थ से है। वो सारी ऊर्जा साउथ दिल्ली में विराजमान है। इस प्रकार की ऊर्जा वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि पुराने समय में भी सिरी फोर्ट से लेकर तुगलकाबाद तक के एरिया में फैली हुई थी। आज दिल्ली शहर के डेवलपमेंट का प्रभाव दिल्ली के एनसीआर रीजन, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा पर भी दिखाई दे रहा है। इस तरह दिल्ली का विस्तार पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, जो ये बताता है कि दिल्ली के तत्व बदलते रहेंगे और साथ साथ दिल्ली की वास्तु भी बदलती रहेगी। जगह बदलती रहेगी, विस्तार होता रहेगा, दिल्ली बदलती रहेगी, लेकिन अगर नहीं बदलेगा तो वो दिल्ली की राजधानी का रुतबा, दिल्ली राजधानी थी, राजधानी है और राजधानी रहेगी। यदि यमुना रहेगी, अरावली की ये पहाड़ियाँ रहेंगी और ये ऊर्जा जो हिमालय से कच्छ की तरफ जा रही है ये रहेगी, तो दिल्ली निश्चित तौर के ऊपर